तो आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फ्रैक्शन। तो आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था वो क्या क्या था? आपने नेचुरल नंबर पढ़ लिया था, उसके बाद क्या पढ़े थे बेटा जी? होल नंबर पढ़े थे। होल नंबर के बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, और उसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर और प्राइम नंबर की पूरी फैमिली। इतना ही टास्क हम लोगों ने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में किया था। आज हम लोगों को क्या करना है? इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ना है। तो इससे आगे बढ़ने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक आज की डेट में हम करेंगे वो है फ्रैक्शन। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करोगे या फिर और क्या करोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करोगे, तो वहां सब में इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन की बात अगर की जाए तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन, अब जैसे सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हमने आपको अभी थोड़े दिन पहले बताया था कि ना तो आपको हिंदी आती है ना ही आपको क्या आती है, इंग्लिश आती है। हमारा ब्रेन समझता किसको है? किसी दूसरी चीज को। ठीक है, तो जिस चीज को समझता है, तो जैसे ही फ्रैक्शन बोला जाए आपके माइंड में एक इमेज बन जानी चाहिए। वो इमेज क्या बनेगी उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे अभी हम आपसे कहें समोसे, तो तुरंत माइंड में समोसे का फिगर बन जाता है। अभी हमने कहा जलेबी, तुरंत आपके ब्रेन में एक फिगर उसका बन जाता है, एक इमेज बन जाती है। अभी मैंने बोला मोबाइल, स्मार्टफोन, तुरंत आपके समझ में आ जाता है इसी चीज की बात हो रही है। सिमिलरली आपको क्या करना है? वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जैसे मैंने बोला फ्रैक्शन, तो तुरंत आपके पास इतनी चीजें आ जानी चाहिए। जैसे हम अगर समोसे बोल रहे हैं तो आपके समझ में तुरंत आ गया। समोसे बोलने का मतलब ये थोड़ी आपके समझ में आएगा कि उसमें मीठा रस भरा हुआ है। समोसे बनने के बाद, बोलने के बाद आपके समझ में ये तुरंत आया कि इसमें क्या होगा? आलू होगी और क्या होंगे? मसाले होंगे। तो सेम वैसे ही अगर फ्रैक्शन बोला जाए तो तुरंत आप फ्रैक्शन का मतलब क्या समझोगे कि अगर कोई भी चीज x अपान वाई के टर्म में लिखी हुई है, या फिर कोई भी नंबर आपका a अपान b के टर्म में लिखा हुआ है, या फिर कोई भी नंबर आपका m बाई n के टर्म में लिखा हुआ है, या फिर कोई भी नंबर आपका p अपान q के टर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप जिसके भी टर्म में चाहो। अब कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो कि सर इसको क्या c अपान d के टर्म नहीं लिख सकते हैं? किसी भी चीज के टर्म में आप लिखो। कुल मिला करके ये है कि यहाँ पर जो मेन बात आपको याद रखना है, एक न्यूमरेटर होगा और एक क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा क्या होगा? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मिला करके जो भी हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो क्या कहा जाएगा? फ्रैक्शंस। जैसे आटा वही है बट रोटी इमेज बन गई, पराठा इमेज बन गई, पूड़ी मैंने बोला तो उसकी इमेज बन गई। वैसे ही जैसे ही फ्रैक्शन बोला जाए आप तुरंत एक ब्रेन में आपने एक मैसेज देंगे, आप अपने ब्रेन को एक सिग्नल देंगे कि कोई दो नंबर होंगे, एक ऊपर लिखे होंगे, एक नीचे लिखे होंगे। ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को जब आप देखोगे तो तुरंत वैसे शेप को, वैसी शक्ल को क्या बोलोगे? फ्रैक्शन। बट इतने से काम नहीं चलने वाला है बेटा जी। क्यों नहीं चलने वाला है? अभी हम इतने को साइड में कर देते हैं, एक ब्रैकेट क्या, एक रेक्टेंगल शेप के अंदर इसको मैंने क्या किया? स्टोर कर दिया। अब अगर फ्रैक्शन को हम x अपान वाई, जैसे आपने कहा क्या, फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या कहोगे? द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ x अपान वाई। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल नंबर। ठीक है, मतलब जिस नंबर को p बाई क्यू या x अपान वाई के टर्म में लिखा जा सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। बट इनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। कंपलसरी क्या है? बट x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। क्या बोला गया बेटा जी? x और y दोनों के दोनों बिलोंग किससे करते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया? जिसकी स्टार्टिंग कहां से होती है? 1 से।
काउंटिंग नंबर जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से। तो यही यहाँ पे मेन बात है, बाकी सब बकवास है। तो आप क्या कहोगे, सच नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ x अपॉन y वेयर x एंड y बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज कॉल्ड या इज नोन एज फ्रैक्शंस। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? अगर नहीं है तो फिर हम लोग अब आ जाएंगे किस पे, टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन की डेफिनेशन याद हो गई? फ्रैक्शन की डेफिनेशन चलो भाई पांडे जी बता रहे हैं, बोलो कौन वर्ड में बेटा बात करनी है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। हाँ तो थोड़ा सा पढ़े लिखे लैंग्वेज में बात करोगे, ठीक है? क्या कहोगे, सच नंबर्स या दोज नंबर्स which can represent in the form of x upon y where x and y belong to natural number। ये जो नेचुरल नंबर है यही मेन पॉइंट है। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे रेशनल नंबर्स। तो जैसे ही रेशनल नंबर्स पढ़ाएंगे तुरंत दोनों मिक्सअप होने लगते हैं। ठीक है, तो बहुत उसके वो सारी चीजें ब्रेन के अंदर लिखने की कोशिश करो। ये तो अभी लास्ट में चांस में दे दूंगा, लिख लीजिएगा, ऐसा थोड़ी कहीं भाग जा रहा है। पहले आप चीजों को अंडरस्टैंड करिए, हर चीज को स्कैन करने की कोशिश करिए, और इतना आप अलर्ट मोड में बैठिए कि आप इतना ज्यादा फोकस्ड रहो कि जो भी कुछ पढ़ाया जाए एट वंस ही आपसे पूछा जाए तो आप रिप्लाई दे सको। इतनी स्कैनिंग पे आपके फोकस होना चाहिए। ये मत सोचिए कि इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ, घर पे जाऊंगा आराम से बढ़िया बिस्तर उस्तर लगा के, तकिया वकिया लगा करके और बढ़िया राजा बाबू बन करके, ठीक है, और उसके बाद इसको तब रिवाइज करूंगा, कल आके सुनाऊंगा। नहीं, हमें पुराने झोपड़े को तोड़ना है और नई बिल्डिंग बनानी है। तो नई क्या बनानी है? नई बिल्डिंग ये बनानी है कि जो भी पढ़ेंगे, जिस टाइम पर पढ़ेंगे, एट द टाइम हम वहां के सारे डाउट को, वहां के सारे कंफ्यूजन को एट अ टाइम क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये हमारा मोटो होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, एटीट्यूड। इस फोकस के साथ आप बैठिए कि हमें यहां से कोई एक्स्ट्रा बर्डन, कोई एक्स्ट्रा पेन घर के लिए लेके नहीं जाना है। सारी प्रॉब्लम को यही प्रॉब्लम क्रिएट करना है, यही प्रॉब्लम का अंत कर देना है, बस सीधी बात, नो बकवास। समझे कि नहीं? तो अब हम लोग बेटा बात करेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। तो डेफिनेशन सबकी मुझे लगता है याद हो गई होगी। फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप बताओ बेटा। x upon y and both are natural। हाँ ठीक है, चलेगा, आप बताओ। Those number which can represent in the form of x upon y where x and y belongs to नेचुरल नंबर। आप बताओ। That numbers are represented of x and y that in the form of natural। नहीं, आप प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहे हो, थोड़ा और फोकस बढ़ाओ। ठीक है, आप बताओ बेटा, ध्यान से सुनना हो जो बताएंगी। Those numbers which can be represented in the form of x upon y and x upon y should be natural numbers। x and y should be natural number। अब आपने क्या किया, मैंने यहाँ डेफिनेशन तो लिखा नहीं है, आपने क्या किया, खुद से डेफिनेशन लिखा। किसी की 100% सही है, किसी में थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट का क्या है, डिफरेंस है। डोंट वरी, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप खुद से डेफिनेशन को लिख रहे हो, आपका ये ओन क्रिएशन है। इस तरीके की छोटी मोटी गलतियों का होना वाजिब है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डेफिनेशन आप खुद से लिख ले रहे हो उससे बेस्ट डेफिनेशन और कोई हो नहीं सकती है। बस वहां पे एरर ना हो, एररलेस आपको बनाना है, ये आपका एफर्ट होना चाहिए। फर्स्ट डे में ही एररलेस नहीं बनेगी, लेकिन धीरे धीरे एक दिन होगा ऐसा कि आप बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन लिखने लगोगे। तो मेन डेफिनेशन क्या हुई, दोज नंबर्स विच कैन बी represents in the form of x upon y where x and y belong to
natural numbers and x is numerator and y is x को क्या जानते हो, x is numerator of the fraction and y is denominator of the fraction। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन पे आते हैं। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में जैसे आपने पढ़ रखा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, देखो आपकी जो हेडिंग है ये हेडिंग ही आपको बता रही है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, जैसे कहते हो सब कुछ प्रॉपर है, कहीं पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो जैसा है जितना है, ठीक है, वो उतना ही है, उतना ही रहेगा, उसमें हम कोई चीज चेंज नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ साथ नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इम्प्रॉपर, और दोनों का एग्जाम्पल हम एक साथ सीखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और आपका दूसरा वाला क्या हो गया बेटा जी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन दोनों का एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे अभी हमने यहां पर लिख दिया 3/4, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट हमने यहीं पर नोट कर दिया 5/3। इसका हो सकता है, क्या हो सकता है, 3 की टेबल में भाई 5 क्या है, 5 जो है वो 3 से डिवाइड हो सकता है। कैसे समझो इसको, इधर से ये 5 है, ये 3 है, 3 1 जा 3, तो कैरी कितना होगा 2। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, ये डिनोमिनेटर है, ये आपका क्या है क्वोशंट है, ये आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर ऊपर होगा है, और ये आपका क्या होगा, ये डिवाइजर नीचे आएगा, और ये क्या हो गया 1 होल हो गया। मतलब क्या हुआ, ये प्रॉपर नहीं है, इसमें और कुछ किया जा सकता है। तो जिस फ्रैक्शन में हम कुछ और कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे इम्प्रॉपर, और जिस फ्रैक्शन में हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब इसको याद करने के लिए लोग ट्रिक अपनाते हैं, क्या अपनाते हैं, ये कहेंगे न्यूमरेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो, ठीक है, ये स्मॉलर हो ये ग्रेटर हो, तो ये क्या होगा। तो मुझे क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग से स्किप भी हो सकता है। न्यूमरेटर बड़ा था, किसका न्यूमरेटर बड़ा था, किसका न्यूमरेटर छोटा था, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमेशा कंफ्यूजन वाली बात रखेगा। तो हम प्रॉपर और इम्प्रॉपर को उसकी डेफिनेशन से ही रिलेट करके याद कर लें। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें हम अपनी तरफ से कोई भी, मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है, वो कैसा फ्रैक्शन हो गया। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से याद रखोगे तो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, भूलने का भी डर नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे याद रखते हो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो प्रॉपर है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर है, आप कुछ दिन के बाद क्या होगा, छोटे बड़े में ही कंफ्यूज हो जाओगे, और जब छोटे बड़े में कंफ्यूज हो जाओगे तो आप प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पाओगे। समझ में आया या फिर से क्या बताया, ये हो गया। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से फ्रैक्शन होते हैं बताओ, सीधा सा मतलब क्या है कि जिसमें हम कोई भी चेंज, या ऐसे याद रखो कि जिसको उसके डिनोमिनेटर से सॉल्व ना किया जा सके, डिवाइड ना किया जा सके। और इम्प्रॉपर का मतलब क्या हो गया, जिससे क्या किया जा सके, उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जा सके, वो हमारा क्या हो गया इम्प्रॉपर। अभी डेफिनेशन आप लोग खुद से लिखोगे। हम तीसरी बात कर रहे हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद। अब हम लोग बात करेंगे लाइक फ्रैक्शन की। किसकी बात करेंगे बेटा, लाइक फ्रैक्शन की। फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन की बात करेंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, यूनिट फ्रैक्शन की। कैसा फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन के बाद जो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे वो करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद फिर लास्ट में हम आपसे बात कर लेंगे किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन की। समझ में आया या नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं आया, अभी तो केवल आप टाइप लिखते जा रहे हो, ठीक है। तो नहीं, जिसको पता है वो तो खुश है,
केवल हमें क्या करना है, इनकी रीजनिंग निकालनी है। यहां से हमें समझना क्या है, इसी वर्ड स्टेटमेंट से ही उनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन माइंड में सेट हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब सारी चीज प्रॉपर है, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसके डिनोमिनेटर से उसको सॉल्व नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। इम्प्रॉपर में क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिवाइड कर देगा। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन में डिफरेंस समझिएगा। जब भी आपसे लाइक और अनलाइक की बात की जाए तो तुरंत समझिएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो लाइक, जैसे भी हमने लिख दिया 1/3, हमने लिख दिया 2/3, मैंने लिख दिया 4/3, 5/3, मैंने लिख दिया 7/3। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम, उसको बोलेंगे लाइक, और जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक। तो अनलाइक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपने 1/3 ले लिया, 2/5 ले लिए, 3/7 ले लिए, या फिर आपने क्या किया 7/6 ले लिया, इस तरीके से कुछ भी ले लिए। ठीक है, ये सब के सब क्या हो गए, अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात आती है बेटा जी किसकी, यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि अगर सबका न्यूमरेटर 1 है, जैसे हमने ले लिया 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9, इस तरीके से अगर हमने इस तरीके से सपोज कर लिया कोई फ्रैक्शन, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, कुछ भी किया जाए, लिख कुछ भी दिया जाए, आंसर हमेशा सबका क्या आना चाहिए, सेम, 1 नहीं, सेम। अभी सपोज करिए कि हमने यहाँ पे ले लिया 1/2, अब इसका इक्विवेलेंट चाहिए, तो चलो हमने ले लिया 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब हमने क्या ले लिया 4/8, अब हमने क्या ले लिया 5/10, हमने क्या ले लिया 7/14, अब हमने क्या ले लिया 9/18। अब बताओ ये सब के सब कैसे फ्रैक्शन है, कैसे पता चला, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 इसके जैसा हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसी के जैसा हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसी के जैसा हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसी के जैसा हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो डिफरेंट हो। सिंपलीफाई करने के बाद अगर सब के सब सेम हो जाते हैं तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहा करते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर हो गई बात। तो अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब वो देखो, जैसे अभी आप लिखे थे, अभी हमने लिख दिया 2 होल 1/3। ये कैसा फ्रैक्शन है, जिसमें होल नंबर भी हो और साथ साथ क्या है, फ्रैक्शनल नंबर भी है, होल नंबर भी है और फ्रैक्शनल नंबर। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने ले लिया 3 होल 1/5। ठीक है, ऐसे हमने ले लिया। तो ये सब फ्रैक्शन कैसे फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। समझ में आया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपके रहे इतने क्या फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे इंटीजर्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स। फिर उसी समय आपको रेशनल कराएंगे, फिर इरेशनल कराएंगे, और उसके साथ साथ रेशनल इरेशनल नंबर में रिलेशंस कराएंगे। बड़ा मजेदार होता है, लगभग 14-50 रिलेशन बनते हैं, लेकिन वो सारा रिलेशन पढ़ने कल पढ़ लेंगे। कल हम लोग इसमें थोड़ा सा ये पोर्शन कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी क्लास होगी। स्टार्टिंग में आप दिलाइएगा कि स्टार्टिंग के आधे घंटे में हम लोग जो भी पुराना करना है वो करेंगे, बाकी 1 घंटा लगभग लगेगा उसको कवर करने में, वो मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी डेफिनेशन आप कॉपी कर लो, इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद डेफिनेशन के साथ ही लिखो।